दोस्तों, अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। गुरुदेव उठे और बोले, हाँ, बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी परेशान से लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपके इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर असीम शांति का राज क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? क्या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो और ये चीज़ रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर इन रात को सोने से पहले ही क्यों? आखिरकार इन 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में वो हर चीज़ मिलेंगे जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेंगे। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएंगे मैं उसे करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर तुम मेरी बातों को ध्यान में ही सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अमूल और शक्तिशाली तथ्य अगर कोई वस्तु है तो है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। पहला कॉन्शियस ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जानते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन और कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित स्टोर होने शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारे अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें, अहम रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो भी कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्राइमिंग होती जाती है और इसके बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है।
हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। अवचेतन मन कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारे हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा अवचेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ कि आज मैं यह काम कल करूँगा, कि यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकती है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से ही क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, अब वो हमें बताइए। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देते हैं। वो गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुम्हें पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे पेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपके फीलिंग, हैप्पी, ब्रेन सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज उसे पता चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पलकें झुकाना, हृदय की धड़कना महसूस करना। ये सभी चीज आपका सबकॉन्शियस मन का कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करती है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि सबकॉन्शियस मन लाखों गुना ज़्यादा है। सबकॉन्शियस मन के बस इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं बड़ी आसानी से संयम कर सकता है। जिंदगी में हर एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तो अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसे बातें बताते हो, जैसी चीज़ दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बनते जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा में देना जरूरी है। क्या तुमने ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या देखा होगा? अगर आपके साथ कुछ अनुभव हुआ है। उसने बोला, हाँ गुरुजी। उन्होंने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जगे हुए हैं, उस अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने कॉन्शियस मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब हम जो भी सोचेंगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वो सारी चीज़ों का तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सपना, तुम्हारा वंश साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में जिनके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीके, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो तुम्हें शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर
हमें हमेशा की तरह ये आज के 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियाँ हो जाती है, इसलिए मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद को और करीब लाता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी को बेवजह जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझ में बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुराई से, बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपने मंजिल को पाने के लिए पूरी जी जान को मेहनत कर रहा हूँ। मुझ में अपने आप में गर्व है। मैं वो सब कुछ करके दिखाना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद की और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद का या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझ में बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी सी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपने मंजिल को पाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए माफ़ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज़ 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है।